हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 हो रहे समथिंग। तो टाइम नहीं देखा था मैंने सोचा टाइम शेयर कर दूं। मैं टाइम डेट नहीं बता पाती हूँ, अक्सर भूल जाती हूँ। क्या लगा है कैमरे पे? अक्सर भूल जाती हूँ, फिर सोचते रहती हूँ कि मैंने टाइम नहीं शेयर किया, मैंने टाइम नहीं शेयर किया। तो बस अब आज है मेरी छोटी सिस्टर का बर्थडे। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। और सेकंड वाली जबलपुर में रहती है, अभी वो गई हुई है मायके। अभी मम्मी जी पापा जी के पास ही काफ़ी टाइम उसको वेट करना पड़ा, क्योंकि वो लास्ट ईयर जनवरी में, मतलब इसी ईयर जनवरी में जब गई थी, वो भी सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए जा पाई थी, क्योंकि उसके घर में ससुराल में शादी थी, उसको वापस आना लौटना पड़ा था। और उसके बाद फिर वो गर्मी में आने वाली थी। जीनू के एग्ज़ाम, उसकी बेटी है जीनू, मतलब मेरी बेटी है जीनू। तो उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लेकिन फिर कोरोना आ गया। लॉकडाउन के समय तो मैं भी वहीं पे थी, फिर ई पास करवा के मुझे यहाँ आना पड़ा था, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना कि कब ओपन होगा, कब ओपन होगा, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो फिर मैं वहाँ देव के एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद गई थी होली में। होली से लेके मतलब मई तक मैं वहीं पे थी। फिर मई में देवर में ई पास लेकर यहाँ पर आए थे। आठ आठ आई थिंक 8 या 9 मई, 8 मई को आए थे। 8 मई को आए थे। तो बाइक, रोड बाइक कार आना आना पड़ा था हमको, क्योंकि कोई और तो कुछ था ही नहीं कि आ सके ऐसा। अब जाकर उसको जाने मिला है। बहुत उसको, मम्मी पापा को बहुत मिस किया उसने इतने महीने। कभी नहीं हुआ होगा कि हम लोग इतने इतने दिनों तक अपने पेरेंट्स से ना मिल पाए। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं तो फिर भी चलो मिल के आई थी, लेकिन उसको तो बहुत लंबा टाइम हो गया था। अब जाकर वो गई है। पापा जी के बर्थडे में भी वो वहीं थी। मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। और अभी प्रिया के बर्थडे के लिए भी रुकी हुई है, अभी रुकेगी 1-2 दिन, लेकिन इस बार भी उसको ज़्यादा रहने नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ससुराल में फिर से शादी है। तो उसको जाना ज़रूरी है। ससुराल में मतलब उसके घर में ही शादी है, उसी के देवर की शादी है, तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो बस। और मेरी छोटी सिस्टर का बर्थडे है। हम तीनों में सबसे छोटी है, सबसे लाडली है, तो आप लोग भर भर के उसके लिए कमेंट कीजिए, विश कीजिए। प्रिया नाम है उसका। हम लोग घर में प्यार से उसको प्रिया बुलाते हैं। बचपन में बड़ी गोलू मोलू सी छोटी सी थी। छोटी सी थी तो हम लोगों की गोद में बैठ के खेलते रहती थी। पापा जी को, मतलब पापा जी एमपीबी में थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो शिफ्ट ड्यूटी लगती थी वहाँ पे, पावर हाउस में कंट्रोल रूम में शिफ्ट ड्यूटी लगती थी। तो पापा जी को जाना पड़ता था। तो टिफ़िन मम्मी जी तैयार करती थी पापा जी का। तो उस टाइम समय तक मैं और मेरी छोटी सिस्टर विनिशा उसको संभालते थे। वो बैठी रहती थी हमारी गोद में। आज भी उसका गोल मटोल सा वो फेस याद है मुझे। कभी, अभी पता नहीं होगी नहीं होगी, अगर उसकी वो पिक मुझे मिल जाएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और उसको जब छोटी थी तो एमपीबी के हॉस्पिटल से हेल्दी बच्चे का प्राइज़ भी मिला था, कि मतलब सबसे हेल्दी बच्चे का। बस, तो आज उसका बर्थडे है। सब विनिशा, सौरभ, पापा जी मम्मी जी मिल के वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे। सोचा था कि केक बनाऊंगी, पर जो केक पापा जी के बर्थडे पे बनाया था ना, वो केक अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। और और फिर टाइम भी बहुत हो चुका है। आज क्या हुआ कि पहले मतलब लैंडलॉर्ड बैठने आ गई, फिर वो चली गई, फिर साइड में एक भाभी रहती वो बैठने आ गई, फिर वो चली गई, पूरा दिन ऐसे ही जाता रहा। और देव को भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो जब उसको, बच्चों को होता है ना कि ठीक ना लगे तो मम्मी पापा पास में ही बैठे रहें। तो सुबह भी बहुत लेट तक मेरा काम, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैंने आज काम किया, क्योंकि इसके पास बैठे रहना पड़ा। अब उसको ठीक लग रहा है, अब ठीक है देव बिल्कुल। लेकिन हल्की सी हरारत सी हो गई होगी, बच्चे को खेलते रहता है दिन भर घर में। और कल काफ़ी ठंड में उसको मैंने मना भी किया था स्वेटर मत उतारो, तो काफ़ी ठंड में खेला है वो। ना उसने जैकेट पहने, ना उसने स्वेटर पहनी, कुछ नहीं पहना। और यहाँ तक कि फिर बाद में उसने लोअर भी उतार दिया था, और वैसे ही अपना घूमे जा रहा था घर में। मैंने वो क्लिप भी ऐड नहीं की, बोलता मेरी क्लिप नहीं ऐड करना, ऐसे अच्छा नहीं लगूंगा। तो बस जी, यही सब है। आज तो देखूंगी, लेकिन कुछ मीठा तो ज़रूर बनाऊंगी। आज सिस्टर का बर्थडे, तो भगवान जी को घर में कुछ प्रसाद तो चढ़ाऊंगी। हमारी फैमिली में किसी का भी बर्थडे हो, हम घर में भगवान जी को कुछ ना कुछ मीठा बना के ज़रूर चढ़ाते हैं। देखूंगी, सोच रही हूँ या तो हलवा बना लूँगी या खीर बना लूँगी। दूध अभी कम है, स्वीटू आते समय लेकर आएंगे, उसके बाद ही। वैसे भी गरम गरम बनाऊंगी, अभी से तो बना के रखूँगी नहीं। तो देखते हैं क्या बनता है। और बाकी मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में। आई होप अच्छे लगते होंगे आपको। और बस, ठंड है अभी दिल्ली में काफ़ी, लेकिन आज थोड़ी कम लग रही है, इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ है, वरना आप मुझे
लास्ट जितने भी व्लॉग से सब में स्वेटर में देख रहे होंगे, लेकिन आज थोड़ी कम है। दोपहर से ना थोड़ी सी गर्मी लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है मतलब नॉर्मल है, मतलब ठंडी भी नहीं लग रही है, गर्मी भी नहीं लग रही है। तो बस इसलिए स्वेटर नहीं पहना हुआ है मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं, फिर काम में लग जाऊंगी या देव की पढ़ाई वगैरह कराने बैठ जाऊंगी तो फिर रह जाएगा। फिर होता है ना कि लगता है कि नहीं नहीं अभी व्लॉग बना लेती है, अभी क्लिप ले लेती, और फिर दिमाग से निकल जाता है। लेकिन धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा। पहले से तो काफ़ी, अब जब नई नई थी तो बहुत लंबे लंबे गैप पे मेरे वीडियोस आ रहे थे, आप लोगों ने भी देखा होगा जो रेगुलर देखते होंगे मेरे वीडियोस। लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ कि डे टू डे पे मैं आ जाऊँ। अभी भी नहीं आ पाई हूँ, कभी डलता है कभी नहीं डलता है, लेकिन फिर भी मैं डे टू डे व्लॉग्स बनाना स्टार्ट मतलब कर ही चुकी हूँ, समझ लीजिए। ट्राई तो पूरे यही कर रहे हैं। और एडिटिंग्स वीडियो करते अभी तक मैंने एडिटिंग करना नहीं शुरू किया है, कर दूँगी तो ठीक रहेगा। वो भी काफ़ी थक जाते हैं, ऑफिस से आते हैं फिर एडिट करना, उनको भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है उनका। घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से आके घर पे फिर एडिटिंग रात में जग के। जो पापा जी के बर्थडे वाला व्लॉग है उसकी एडिटिंग रात में आई थिंक शायद 2 बज गए थे जहाँ तक करते करते उनको। तो फिर सुबह भी लेट उठे और ऑफिस तो जल्दी जाना होता है, जिस टाइम जो टाइम है वो टाइम तो है ही है, वो तो चेंज होगा नहीं हमारे लिए जी। बस तो फिर यही है लाइफ में, और क्या। यहाँ पर आप लोग जाना चाहते थे ना कि कौन, तो यहाँ पर हम लोग 3 लोग हैं। मेरे ससुर जी स्वर्गवासी हो गए हैं, पूरे हो चुके हैं, मेरी शादी के 1 साल पहले ही पूरे हो गए थे वो। और जो इनकी मम्मी हैं, जब भी 4 साल के थे तब मेरी सास नहीं रही थी। तो हमारी फैमिली में हम 3 ही लोग हैं, बाकी रिलेटिव्स हैं लेकिन मतलब सब अपना अपना अलग अलग अपनी अपनी जगह हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 ही लोग हैं। और मेरी मायके की फैमिली से तो मैं मिला ही चुकी हूँ। और आप जहाँ तक सवाल आप लोगों ने कहा मायका टूर और ससुराल टूर का, तो ससुराल टूर तो वैसे तो हम लोग पीछे अमृतसर से हैं, बाकी सारे लोग अमृतसर में रहते हैं जो पुराने हैं। लेकिन जितने भी नई पीढ़ी के लोग हैं, और जो मेरे ससुर और मेरे बड़े ससुर थे, ताया जी थे इनके, वो लोग आके दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो ताई जी इनकी दिल्ली में ही रहती हैं, और बाकी भी रिलेटिव्स हैं दिल्ली में ही रहते हैं। इनकी बुआ भी दिल्ली में ही रहती हैं, चाचा भी दिल्ली में ही रहते हैं एक। बाकी जो हैं, बाकी सारा कुनबा हम लोग का अमृतसर से ही है, ससुराल का। और मायका मेरा वाराणसी का, एमपी का, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और मायके में तो मैं मिला ही चुकी हूँ। हम 3 सिस्टर्स हैं, मम्मी जी पापा जी, और छोटी सी जीनू है अभी, और सौरभ है विनिशा के हस्बैंड। मेरे मेरे छोटे भाई की तरह हैं वो। कल वीडियो में ना मेरी वॉइस आगे पीछे हो गई थी, जब मैंने बोली कि मेरी बहन मिली, मेरी बहन विनिशा से, तब तक केक आ चुका था। और वो चीज़ मैं नोटिस नहीं कर पाई, वीडियो अपलोड होने के बाद देखा। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक, जब सेल्फी डली हुई है ना, उसमें सबसे फर्स्ट जो फेस है वो मेरी बहन विनिशा का है, जो मुझसे छोटी है, उससे छोटी प्रिया, जिसका आज बर्थडे है। तो प्रिया के लिए भी मैं कुछ बोल दूँ, हैप्पी बर्थडे प्रिया, लव यू। ठीक है, तो जी बातें हो गई अब बहुत। अब थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा घर का, ज़रूरी है, वरना फिर लेट हो जाएगा ना। चलिए जी, और प्लीज़ मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, जितना मतलब जहाँ आप जिनको आप बोल सकते हैं बोलिए कि सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा चैनल तो। थैंक यू। हाँ जी, तो मैंने फेनिया बनाने का प्लान कैंसिल कर लिया है। मैं सोच रही हूँ घर में दही भी रखा है, मैदा भी, सोच रही हूँ बढ़िया गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाऊँ। सिटू भी ऑफिस से आएंगे तो गर्म गर्म जलेबी खा लेंगे। तो मैं जलेबियाँ बनाने जा रही हूँ अब जी। तो हम आ गए अपने फेवरेट प्लेस में, देख के आप लोग समझ गए होंगे, किचन में। तो बस अब बनाते हैं, प्लान कैंसिल हो गया मेरा। जलेबियाँ बना लेती हूँ, प्रिया के बर्थडे के लिए कुछ तो मीठा बनाना है, तो जलेबी केक नहीं बना पाई, कोई नहीं, जलेबियाँ बना लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे जलेबी बना रही हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, तो व्लॉग बहुत लंबा हो चुका, आज बातें बहुत हो गई। आई होप आप सबको मतलब पता चल गया होगा मेरी फैमिली में कौन कौन है। और बस छोटी सी फैमिली है मेरी। अब करते हैं इस व्लॉग का एंड, और इसी डे का सेकंड व्लॉग भी अभी मैं ऐड करूँगी। ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए रेसिपी वाला व्लॉग सेकंड पार्ट में डाल रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो